सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है, इसमें हमें रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर और इसकी स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 25 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब हमें इसकी कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करना है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है पहले। तो वॉल्यूम जो कोन का होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी हमें यहाँ पे एच नहीं पता है, तो पहले हम एच फाइंड करेंगे। तो ये हमारा कोन है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इसकी स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये हाइट पता करनी है, ये एच। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल हमें पता है 25 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर नहीं पता, और आर मतलब 7 का स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर को हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर। अब ये 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, और ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा फिर आगे, ए हमने 25 ले लिया और बी को हमने 7 मान लिया, तो फिर ये बन जाएगा 25 प्लस 7, 25 माइनस 7, ये इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर के। तो 25 में 7 हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, इंटू 25 में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। ये हो गया एच स्क्वायर के बराबर। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 32 इंटू 18। तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट में 32 इंटू 18। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 32 हो गया। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं, 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये स्क्वायर रूट है तो फिर दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो ये 1 2 3 और ये 4। तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। हाइट हमारी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट पता चल गई है, तो हम इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई की जगह पर 22/7, और रेडियस हमें पता है 7 है, तो 7 इंटू 7, और हाइट हम 24 अभी अभी निकाल चुके हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल, और इस 3 से ये 24 को कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स। अब ऊपर बचता है 22 इंटू 7 इंटू 8। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 154, और 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम है तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये तो हमने अभी वॉल्यूम निकाला है, लेकिन हमें कैपेसिटी इन लीटर्स फाइंड करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, वो होता है 1 लीटर के बराबर। तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर। और हमारा जो वॉल्यूम आया है वो आया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000 इंटू 1232। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे 3 जीरो हैं, तो ऊपर 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 1.232 लीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। Hence, the capacity of the vessel is
1.232 लीटर्स। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इसकी स्लैंट हाइट हमको दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो फिर से हम अपना एक कॉनिकल वेसल बना लेते हैं। ये हमारा कॉनिकल वेसल हो गया और इसमें हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी गई है इसमें हमें 13 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें रेडियस नहीं पता है, तो इसकी रेडियस निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे फिर से एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 13 है तो 13 स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो फिर सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए हमने 13 को माना है, बी हमने 12 को माना, तो फिर ये हो जाएगा 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 बराबर आर का स्क्वायर। तो 13 प्लस 12 जब हम करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 25। 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 25 है तो आर हो जाएगा √25। आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें रेडियस पता चल गई। अब हम इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल, हमें इसका वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमने अभी अभी निकाली है 5, तो 5 × 5 और हाइट हमें दी गई है 12। इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 5 × 5 × 4 अपॉन 7 यहाँ पे बचता है। तो 22 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो फिर ये आगे हो जाएगा 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे कोनिकल वेसल का वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें फाइंड वही करना है, वेसल की कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है। तो फिर वही मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो फिर हमारा वॉल्यूम कितना आया है 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 2200 अपॉन 7 लीटर्स। अब ये 2 जीरो, इन 2 जीरो को कैंसिल करेंगे और फिर ये 2 5 आर 10 और 2 1 1, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 7 5 आर 35। तो 11/35 liters is the answer. Hence the capacity of the vessel is 11/35 liters। और ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है यहाँ पर।